अगर आपकी जो किचन की सिंक है ना उसमें हार्ड पानी के निशान पड़ गए हैं, या फिर आपने सिंक को ना हार्पिक से धुलकर काला कर लिया है, या फिर सिंक ना बहुत ज़्यादा गंदी चिपचिपी और सिंक से बदबू आती है, तो उसे किस तरह से आप ठीक करें। केवल सिंक ही नहीं बल्कि आप स्टील का कोई भी आइटम जैसे कि बाथरूम के टैप हो गए या फिर बाथरूम की कोई भी एसेसरीज जो कि स्टील से बनी हुई है, उसे आप मिनटों में साफ़ कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आता है ना तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी है अपनी सिंक में। तो जो हमारी सिंक है ना उसमें कभी भी आप हार्पिक का यूज़ बिल्कुल भी मत करिए। हमें लगता है कि हार्पिक से ना हम किसी भी तरह की जो चीज़ें गंदी चीज़ें होती हैं ना उनको हम आसानी से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्पिक के अंदर देखिए एसिड होता है, और इससे क्या होता है कि जो स्टील की चीज़ें हैं ना वो काली पड़ जाती हैं। तो कभी भी हार्पिक या फिर जो एसिड होता है ना उसका यूज़ आप बिल्कुल भी मत करिए अपनी सिंक को साफ़ करने के लिए। अगर आप दिन में अपनी सिंक को क्लीन नहीं कर पाते हैं तो एक बार रात में सोने से पहले अपने सिंक को ज़रूर क्लीन करने की आदत बनाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सिंक हमेशा ही साफ़ और सुथरी रहती है। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी सिंक को क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लीनिंग के लिए चाहिए होगा जो बेकिंग सोडा, जो हम अपनी किचन में यूज़ करते हैं। बहुत आसानी से आपको हर घर में मिल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा का इस तरीके से अपनी सिंक में डाल दीजिए। और उसके बाद में हमें चाहिए आमचूर पाउडर, जो भी ये भी हमारी किचन में ना बहुत आसानी से हमें मिल जाता है। इसको भी हमें कहीं इधर उधर से लाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से घर पर रहता है। और नहीं है तो आप आराम से बाहर से दोनों चीज़ें ला सकते हैं। बहुत कम रेट में चीज़ें मिलती हैं और इनसे क्लीनिंग काफ़ी अच्छे से हो जाती है। उसके बाद में कई बार क्या होता है कि घर पे कुछ नींबू वगैरह हमारे ऐसे होते हैं कि जो ख़राब हो जाते हैं, जिन्हें हम यूज़ नहीं कर पाते हैं या रखे रहते हैं, तो इस वजह से वो थोड़े से पुराने हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम उसी नींबू का यूज़ करने वाले हैं, आप नया भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम नींबू के जो रस है ना नींबू का, उसको भी हम डाल देंगे। और देखिए हमारा जो मिक्सचर है ना कुछ इस तरीके से हो गया है। और नींबू की मदद से ही इसको हम पहले सिंक में अपने फैला देंगे अच्छे से। चारों तरफ आप फैला दीजिए, जहाँ जहाँ कोई निशान वगैरह है, कोई गंदगी है, कुछ भी है ना, तो आप इसको अच्छे से इस तरीके से नींबू की मदद से ही फैला दीजिए। और उसके बाद में आप इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर हो सके तो इसे आधे घंटे के लिए छोड़िए, नहीं तो आप 10 से 15 मिनट भी छोड़ते हैं तब भी ये बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर ना मैंने सारे चीज़ों को ना नींबू की मदद से बहुत आसानी से अपने पूरे सिंक में लगा दिया है, ताकि कोई भी स्टेन वगैरह जो रह जाता है ना वो बिल्कुल भी ना रहे। और उसके बाद में देखिए मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। और इसके बाद में एक हमें स्पंज लेना है। स्पंज कोशिश करिए आपका नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब स्पंज पुराना होता है ना तो वो ढीला ढाला सा हो जाता है और उससे क्लीनिंग अच्छे से नहीं होती है। तो इस तरीके से आप पानी की थोड़ी सी छींटे डालिए और इस तरह से उसे रगड़ रगड़ के सिंक को ना बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए। जितनी भी गंदगी है ना वो सारी निकल के बाहर आ जाएगी। जो भी चिकनाई है, गंदगी है, या जो भी कालापन है या कोई पीलापन है ना, तो जो भी चीज़ें होंगी ना वो सारी निकल जाएंगी। तो इस तरीके से स्क्रबर की मदद से इसको बहुत अच्छे से आप स्क्रब कर लीजिए। और उसके बाद में आप यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लीजिए और पूरी सिंक में ना अच्छे से उसे डाल दीजिए। और उसके बाद में नॉर्मल पानी से आप अपनी सिंक को ना अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि जो आपका जो सिंक है ना बहुत अच्छे से चमक गया है। जो भी पानी के निशान थे, चिकनापन था या कोई दाग धब्बे थे ना, वो हमारी सिंक से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए घर पे रखी हुई चीज़ों से अपनी सिंक को कितने अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। आप यहाँ पे बिल्कुल भी हार्पिक का यूज़ मत करिएगा। मेरी सिंक देखिए बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है, क्योंकि मैं दिन भर में पता नहीं कितनी बार अपने सिंक को वॉश करती हूँ। जब भी कुछ करने आती हूँ, कुछ वहाँ पे कुछ काम करती हूँ बर्तन से रिलेटेड, तो मैं तुरंत ही उतनी बार ही अपनी सिंक को भी मैं वॉश करती हूँ, जिससे क्या होता है कि जो मेरी सिंक है ना बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है। और ये सिंक क्लीनिंग ना मेरी नाइट क्लीनिंग में ज़रूर आता है। रात में एक बार सोने से पहले मैं अपनी सिंक को ज़रूर क्लीन करती हूँ, जिससे कि मेरी सिंक हमेशा ही साफ़ और सुथरी रहती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।